Elon Musk. Elon Musk became the first trillionaire. This is what victory feels like. Yeah! I take all of my reserve capital and invest it into Tesla. एलॉन मस्क, नाम तो सुना ही होगा। किसी के लिए वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, किसी के लिए रियल लाइफ आयरन मैन। कुछ लोग उन्हें विजनरी कहते हैं तो कुछ कंट्रोवर्शियल बिलियनेयर। लेकिन एक बात तो सब मानते हैं कि पिछले 25 सालों में टेक्नोलॉजी की दुनिया को अगर किसी एक इंसान ने सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है तो वो एलॉन मस्क ही है। क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स की बात हो तो टेस्ला, स्पेस की बात हो तो स्पेसएक्स, एआई की रेस हो तो एक्सएआई और सोशल मीडिया की बात हो तो एक्स। इनफैक्ट अगर क्रिप्टो की बात करें तो बिटकॉइन से लेकर डोजकॉइन तक एलॉन मस्क का नाम हर जगह गूंजता है। अभी हाल ही में 12 जून 2026 को एलॉन की स्पेसएक्स ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ लाकर लगभग $75 बिलियन रेस किए और कंपनी की वैल्यूएशन $1.7 ट्रिलियन तक पहुंच गई। तब उनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ भी पहली बार $1 ट्रिलियन के पार चली गई और वो बन गए वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रिलियनेयर इन ह्यूमन हिस्ट्री। लेकिन हर कहानी में ट्विस्ट तो जरूर होता है और इस कहानी में भी हमारे हीरो की जिंदगी में कई मुश्किलें आई, जैसे स्कूल में एलॉन का एक बुलीड किड होना। तो आखिर एक बुलीड किड दुनिया का सबसे इन्फ्लुएंशियल एंटरप्रेन्योर कैसे बन गया? इस कहानी की शुरुआत होती है साउथ अफ्रीका की वाइब्रेंट सिटी प्रिटोरिया से, जहां 28 जून 1971 को एलॉन का जन्म हुआ। उनकी मां कनेडियन है और पापा साउथ अफ्रीकन। बचपन में ही एक यंग इमिग्रेंट की तरह एलॉन अपने पेरेंट्स के साथ नॉर्थ अमेरिका शिफ्ट हो गए। एलॉन के लिए बचपन बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्हें इतना बुली किया जाता था कि एक बार कुछ बच्चों ने उन्हें सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया और उन्हें अनकॉन्शियस होने तक मारा पीटा। यही वजह है कि एलॉन ने अपने स्कूल डेज को सिर्फ एक शब्द में डिस्क्राइब किया है, हेल। लेकिन शायद वही मुश्किलें उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। जब दूसरे बच्चे प्लेग्राउंड में होते थे, एलॉन बुक्स की दुनिया में खो जाते थे। वो कई बार कहते भी हैं, I was raised by books। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से हीरोइज्म, इसैक आसिमोव की फाउंडेशन से सिविलाइजेशंस के फ्यूचर सीखा और द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी से ये सीखा कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट आंसर्स नहीं बल्कि सही क्वेश्चंस होते हैं। और शायद इसीलिए आज एलॉन की हर कंपनी फ्यूचर को बेटर बनाने पर काम करती है, जैसे फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूचर ऑफ इंटेलिजेंस, फ्यूचर ऑफ मनी और फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। सिर्फ 12 साल की उम्र में एलॉन ने खुद कोडिंग सीखी और ब्लास्टर नाम का वीडियो गेम बनाकर लगभग $500 में बेचा। ये उनकी पहली अर्निंग थी। फिर 1995 में एलॉन ने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर अपनी पहली कंपनी Zip2 शुरू की, जो कि न्यूज़पेपर्स को ऑनलाइन सिटी गाइड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती थी। एक छोटे से गराज से शुरू हुई ये कंपनी सिर्फ 4 साल बाद ही $307 मिलियन में बिक गई। फिर 1999 में उन्होंने X.com शुरू की, जो आगे चलकर पॉपुलर पेमेंट गेटवे पेपाल बनी। अब जब ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन में एक्वायर किया, तब एलॉन के हिस्से में करीब $180 मिलियन आए। अगर एलॉन की जगह कोई भी होता तो शायद इस नए मिले फाइनेंशियल फ्रीडम के चलते अर्ली रिटायरमेंट की सोचता। लेकिन एलॉन ने वही पैसा 2 ऐसे आइडियाज पर लगा दिया जिनको उस वक्त लगभग हर एक्सपर्ट इम्पॉसिबल मानता था, इलेक्ट्रिक कार्स और रीयूजेबल रॉकेट्स। और फिर आया 2008, एलॉन मस्क की जिंदगी का सबसे मुश्किल साल। एक तरफ टेस्ला के पास सैलरी देने तक के पैसे नहीं बचे थे, दूसरी तरफ स्पेसएक्स के 3 फाल्कन 1 लॉन्चेस लगातार फेल हो चुके थे। इसी दौरान ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रहा था और एलॉन की पर्सनल लाइफ भी स्ट्रगल से गुजर रही थी। बहुत लोगों ने मान लिया था कि ये दोनों कंपनीज अब बंद होने वाली हैं, लेकिन
एलॉन ने हार नहीं मानी। विख्यात कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने कहा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बस फिर क्या था, फाल्कन 1 का चौथा लॉन्च सक्सेसफुल रहा और कुछ ही हफ्तों बाद नासा ने स्पेसएक्स को लगभग $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया और टेस्ला को भी फंडिंग मिल गई। आज टेस्ला दुनिया की ईवी रेवोल्यूशन का फेस है। स्पेसएक्स ने रीयूजेबल रॉकेट्स के थ्रू स्पेस इंडस्ट्री का इकोनॉमिक्स ही बदल दिया। स्टारलिंक दुनिया भर में मिलियंस ऑफ यूजर्स को सैटेलाइट इंटरनेट दे रहा है और मार्स पर ह्यूमन कॉलोनी का ड्रीम भी अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं लगता। उनका विजन है ह्यूमंस को एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाना और क्रिप्टो को मल्टी प्लैनेटरी करेंसी। लेकिन एलॉन की एम्बिशन सिर्फ स्पेस तक सीमित नहीं है। टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस और न्यूरालिंक इसी विजन का हिस्सा है। न्यूरालिंक ऐसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस डेवलप कर रही है जो ALS, एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर और सीवियर पैरालिसिस से जूझ रहे लोगों को सिर्फ अपने थॉट से कंप्यूटर्स और रोबोटिक लिम्स कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। अगर यूरो न्यूज़ की माने तो दुनिया भर में लगभग 4 लाख लोग ALS के साथ जी रहे हैं। तो जरा सोचिए कि ये टेक्नोलॉजी किस तरह से उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण बन सकती है। लेकिन एलॉन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आज Web3 की दुनिया में किसी एंटरप्रेन्योर का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है तो उनमें एलॉन मस्क का नाम सबसे ऊपर आता है। एलॉन ने खुद कंफर्म किया है कि वो बिटकॉइन, इथेरियम और डोजकॉइन होल्ड करते हैं। 2021 में टेस्ला ने $1.5 बिलियन का बिटकॉइन खरीदकर कॉर्पोरेट क्रिप्टो अडॉप्शन को ग्लोबल हेडलाइंस बना दिया था। आज भी टेस्ला के पास लगभग 11,500 बिटकॉइन और स्पेसएक्स के पास 18,700 से ज्यादा बिटकॉइन मौजूद हैं। एलॉन का एंडोर्स किया हुआ डोजकॉइन एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मीम कॉइन है जिसे शायद किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं था, लेकिन एलॉन मस्क के ट्वीट्स ने उसे इंटरनेट कल्चर का ग्लोबल फिनोमेना बना दिया। उन्हें डोज फादर कहा गया। डोज 1 मून मिशन अनाउंस हुई और वक्त ऐसा था जब उनका एक ट्वीट क्रिप्टो मार्केट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मूवमेंट क्रिएट कर देता था। इंटरेस्टिंगली, डोज 1 मून मिशन पूरी तरह से डोज कॉइन फंडेड है। AI के साथ भी एलॉन का रिश्ता उतना ही खास है। वो OpenAI के को-फाउंडर्स में से एक थे, लेकिन बाद में अलग होकर उन्होंने XAI लॉन्च की और अब ग्रॉक के थ्रू वो AI रेस में OpenAI और गूगल जैसे जायंट्स को चैलेंज कर रहे हैं। और शायद इसीलिए एलॉन मस्क की कहानी सिर्फ $1 ट्रिलियन तक सीमित नहीं है। ये उस लड़की की कहानी है जिसे स्कूल में रिजेक्ट किया गया, जिसने फेलियर्स का सामना किया, जिसे लोगों ने बार बार अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन जिसने हर बार इम्पॉसिबल को चैलेंज किया। हो सकता है कल दुनिया का पहला ट्रिलियनर कोई और हो, लेकिन हिस्ट्री हमेशा याद रखेगी कि पहली बार जब किसी इंसान ने $1 ट्रिलियन वेल्थ का माइलस्टोन टच किया, उसने सिर्फ पैसा नहीं कमाया था, उसने ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, क्रिप्टो और AI जैसी इंडस्ट्रीज का फ्यूचर ही बदल दिया था। और शायद इसीलिए एलॉन मस्क की सबसे बड़ी अचीवमेंट उनकी नेटवर्थ नहीं, उनका इम्पैक्ट है। आपको एलॉन मस्क की जर्नी से क्या सीखने को मिला, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल स्टोरीज के लिए देखते रहिए 3.0 TV।